गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडीनो क्लासेस में। देखो, इससे पहले टीपी एक्ट की बहुत सी वीडियोस बनाई है मैंने आपके लिए, आपने उसको बहुत प्यार किया है, आपने मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। अब देखो, टीपी एक्ट मैं मानती हूँ कि बहुत हार्ड है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो जो टॉपिक्स हमारे प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं सारे टॉपिक्स आपको यूट्यूब पे बता सकूं। आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ मॉर्गेज का टॉपिक, बंधक का टॉपिक। इससे पहले मैंने आपको एक शॉर्ट्स के माध्यम से बताया था कि मॉर्गेज और प्लेज क्या होता है, बंधक और गिरवी क्या होता है, इसमें क्या अंतर है। आज मैं आपको टीपी एक्ट के मॉर्गेज के बारे में बताने वाली हूँ। क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, देखिए, हम पढ़ेंगे बंधक क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके दो पार्टीज होते हैं, एक होता है बंधक कर्ता और एक होता है बंधकदार। ये दोनों चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि बंधक धन क्या होता है, मॉर्गेज मनी क्या होती है, और उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ मॉर्गेज डीड क्या होता है, बंधक विलेख क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, एक चीज हम पढ़ते हैं सादा बंधक, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। ये सारे अपने आप में ही अलग अलग मेंस का क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको सादा बंधक और सशर्त विक्रय द्वारा बंधक समझाने वाली हूँ। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी के मॉर्गेज भी आपको समझाऊं, तो उसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना पड़ेगा और मुझे कमेंट्स ड्रॉप करने पड़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बंधक के बारे में। देखो, जब हम टीपी एक्ट का सेक्शन 58 पढ़ते हैं, 58 हमें ये क्लियर कर देता है कि मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेजर कौन होता है, मॉर्गेजी कौन होता है, मॉर्गेज मनी क्या होती है या मॉर्गेज डीड क्या होती है। ये सारी चीजें हमें सेक्शन 58 में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, टाइटल क्या है, बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, बंधक धन और बंधक विलेख की परिभाषा। ये सारी चीजें हमें इस सेक्शन में बताई है। सबसे पहले एक क्लॉज में हमें बताया है मॉर्गेज क्या होता है, बंधक क्या होता है। देखो, इन्होंने कहा कि जब भी आप मॉर्गेज करते हो तो मॉर्गेज हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, स्थावर संपत्ति का होता है, कि विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में किसी हित का वह अंतरण। अब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हो, टाइटल का ट्रांसफर कर रहे हो, जो उधार के तौर पर दिया गया है, जो क्या दिया गया है, उधार के तौर पर दिया गया है, या दिए जाने वाले धन के संदाय को, वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को, ऐसे वचनबद्ध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा होते हैं। कौन सी लाइबिलिटीज आपकी क्रिएट हो रही है, इसमें धन संबंधी लाइबिलिटी पैदा हो सकती है, प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया जाता है। तो मॉर्गेज क्या है, जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का ऐसा टाइटल ट्रांसफर करते हो, ऐसा हित अंतरित करते हो जो कि आपके धन संबंधी दायित्वों को पैदा करता है। अब सिंपल सी, मेरी एक प्रॉपर्टी एक्स नाम की प्रॉपर्टी है जिसको मैं एक मोहन नाम के लड़के को ट्रांसफर कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ, मॉर्गेज में ट्रांसफर कर रही हूँ, बंधक में लिख रही हूँ। अब मेरी वो प्रॉपर्टी क्या है, 10 लाख की है, मैंने प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी मोहन के पास, मैंने उससे 5 लाख रुपए ले लिए। और मॉर्गेज में क्या होता है, जब आपने प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया और उससे पैसा लिया, तो यहाँ पर पैसा चुका देने के बाद वो प्रॉपर्टी आपको वापस मिल जाती है। मतलब एक टाइम पीरियड के लिए जब हम कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं और उसके बदले में कुछ धन लेते हैं, तो ये होता है मॉर्गेज। और मॉर्गेज में एक टाइम पीरियड के लिए होता है कि एक टाइम पीरियड के बाद वो पैसा चुका दिया जाएगा और वो वापस हम प्रॉपर्टी का ट्रांसफर अपने पास ले लेंगे, ये होता है मॉर्गेज। तो यहाँ पर भी इन्होंने हमें यही बताया कि क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ऐसा ट्रांसफर जो उधार के तौर पर होता है या धन के संदाय के लिए होता है, जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है। उसके बाद सेकंड पैरा हमें कहता है कि बंधककर्ता कौन होता है और बंधकदार कौन होता है। देखो, बंधककर्ता और बंधकदार हम पढ़ते हैं, जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख रहे हो, मतलब जब भी आप किसी प्रॉपर्टी को बंधक रख रहे हो, तो जो बंधक करता है, मतलब मैंने अपनी प्रॉपर्टी मोहन को दी, तो मैं यहाँ पर हो जाऊंगी बंधककर्ता। जब मैंने अपनी प्रॉपर्टी मोहन को दी, तो मैं हुई यहाँ पे बंधककर्ता और मोहन हुआ यहाँ पे बंधकदार, तो मतलब जो ट्रांसफर करने वाला है वो मॉर्गेजर, जिसको हमने ट्रांसफर कर दिया
वो होता है मोर्गेजी। तो मतलब जो अंतरक होता है वही बंधककर्ता कहलाता है और जो अंतरिती होता है वही बंधकदार कहलाता है। तो यहाँ पर भी हमें इन्होंने यही कहा कि अंतरक बंधककर्ता कहलाता है, एक पॉइंट। दूसरा कहते हैं अंतरिती बंधकदार कहलाता है, जो अंतरिती होता है वो बंधकदार कहलाता है। फिर थर्ड कहता है कि यहाँ पर बंधक धन कौन सा है, मॉर्गेज मनी कौन सी है, जो मूलधन और ब्याज जिसका संदाय किया जाना है वो हमारी मॉर्गेज मनी है। जैसे मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी मोहन को बेची, मैं हुई यहाँ पर मॉर्गेजर और मोहन हुआ मॉर्गेजी। अब यहाँ पर 10 लाख की प्रॉपर्टी मैंने बंधक रखी और मोहन से लिए मैंने 5 लाख रुपए और प्लस इसमें मोहन ने इंटरेस्ट जोड़ दिया, मान लो 50,000 रुपए। तो मूलधन और हमारा ब्याज क्या हो जाता है, बंधक धन हो जाता है, जो कि मुझे क्या करना है, चुकाना है एक टाइम पीरियड के बाद। तो बंधक धन क्या होता है, जो हमारा मूलधन और प्लस ब्याज होता है जिसका पे करना होता है बंधककर्ता को, वो क्या होता है, हमारा बंधक धन होता है। अब इसके बाद वह लिखत जिसके द्वारा अंतरण किया जाता है वो होता है बंधक विलेख। जिस एक इंस्ट्रूमेंट से हम उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं वो हमारा होता है मॉर्गेज डीड, बंधक विलेख। तो सिंपल, जो ट्रांसफर करने वाला बंधककर्ता, जिसको ट्रांसफर कर दिया बंधकदार, जो मूलधन और ब्याज है वो बंधक धन, और जिस इंस्ट्रूमेंट पे आप ट्रांसफर कर रहे हो वो हमारा बंधक विलेख। ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो, एक होता है साधा बंधक, एक होता है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। दोनों समझो क्या बता रही हूं मैं आपको। देखो, साधा बंधक में मैंने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी, ठीक है, और मैंने एक करारनामा लिख दिया कि अगर मैं एक निश्चित समय पर अपनी इस प्रॉपर्टी का जो मैंने पैसा उधार लिया है अगर ना चुका पाई तो जो बंधकदार है उसके पास राइट है कि वो मेरी प्रॉपर्टी को बेच दे और उससे जितनी भी उसकी राशि है वो उससे वसूल कर ले। सादा बंधक में मैंने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी और एक करारनामा कर दिया कि अगर मैं टाइम पे ये पैसा नहीं दे पाई तो बंधकदार के पास ये राइट है कि वो क्या कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। ये तो होता है साधा बंधक या साधारण बंधक। फिर बात करते हैं सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप मॉर्गेज तो रख रहे हो लेकिन कुछ कंडीशंस लगा के रख रहे हो कि आपने बंधक किया, बंधक के साथ साथ ही आप एक विक्रयनामा तैयार कर रहे हो। जैसे समझो आराम से, कंसंट्रेट होके, मैंने एक प्रॉपर्टी मोहन को मॉर्गेज रखी और उसके साथ एक विक्रयनामा भी लिखकर उसको दे दिया। अभी तक मैंने उसको कब्जा परिधान नहीं किया लेकिन मैंने उसको विक्रयनामा लिख के दे दिया। अब उस विक्रय में मैंने क्या करी, 3 शर्तें लगाई। पहली शर्त मैंने ये लगाई कि अगर मैं इस टाइम पीरियड के अंदर मैं पैसा देने में फेलियर रहती हूँ तो आपके पास राइट है और जो मैंने सेल डीड विक्रय लिख के दिया है वो पूरा हो जाएगा। मतलब मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको बेची मॉर्गेज के साथ, अगर मैं पैसा देने में असफल रही तो वो विक्रय पूरा हो जाएगा। दूसरी बात, लेकिन अगर मैं टाइम के अंदर पैसा चुका देती हूँ, यदि मैं टाइम के अंदर पैसा चुका देती हूँ तो ये जो सेल किया है ये वॉइड हो जाएगा, जो करार विक्रयनामा मैंने लिखा है ये शून्य हो जाएगा। और सशर्त विक्रय में तीसरी चीज क्या होती है, जैसे ही मैं आपको अपनी पेमेंट जो मैंने आपसे ली है पे कर देती हूँ और जो मैंने आपको ट्रांसफर अपनी प्रॉपर्टी का लिखा है वो आप मुझे फिर से रीट्रांसफर कर दोगे, आप वो मुझे फिर से रीट्रांसफर कर दोगे। तो कहने का मतलब सशर्त विक्रय बंधक में शर्तें लगाई जाती है कि अगर फेलियर रहा तो आप सेल कर देना, वो सेल पूरा हो गया, या अगर मैंने पे कर दिया तो जो सेल डीड लिखी है वो वॉइड हो जाएगी। और जैसे ही मैंने ट्रांसफर अपनी पेमेंट कर दी, मैंने पे कर दिया तो आप मुझे मेरी प्रॉपर्टी फिर से रीट्रांसफर कर दोगे। तो ये होता है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। तो इसमें हम आगे भी बाकी और मॉर्गेजेस पढ़ते हैं। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच।